हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इस तरह से होते हैं कि एक व्यक्ति की जो खर्चा है वो दूसरे व्यक्ति की आय हो जाती है और एक व्यक्ति की जो आय है वो दूसरे का खर्चा होती है। तो इस तरह से आपस में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वो एक दूसरे की सभी क्रियाएं आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और वो जो प्रवाह है सभी क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, आय और व्यय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, बैलेंस बाय द फ्लो ऑफ मनी पेमेंट्स मेड इन एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। और इन गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट के लिए जो फ्लो किया जाता है, उनके बदले में जो पेमेंट की जाती है, उनका आपस में जो फ्लो चलता रहता है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेशनल इनकम फ्लो है, तो हर साल जो नेशनल इनकम प्रोड्यूस करने के लिए, वस्तुओं और सेवाएं प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को ज़रूरत पड़ती है विभिन्न फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमें उत्पादन के साधनों की ज़रूरत पड़ती है और जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने इन सभी को यूज़ किया तो इसके बदले में पेमेंट दी जाएगी और वो पेमेंट दी जाएगी फर्म्स। सो फर्म्स बाय दीज फैक्टर सर्विसेज, सो देयर इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स फैक्टर्स सर्विसेज टू द फर्म। इन रिटर्न फर्म पे देयर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन कैश और काइंड। इसके बदले में फर्म उनको पेमेंट करती है। इसी तरह से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं, जो हाउस होल्ड है वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है फ्रॉम द फर्म्स एंड पे मनी फॉर दैट गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह से जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बीच में कांस्टेंट फ्लो होता है मनी पेमेंट्स का, मेड इन एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो कांस्टेंट फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज का, फिर उसके बदले में जो भी पेमेंट्स की जाती हैं, तो उसे ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। जो एक्सपेंडिचर है एक पर्सन का इज़ द इनकम ऑफ अनदर, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर है वो हमेशा इक्वल होते हैं। किसी भी इकॉनमी में डिफरेंट 4 सेक्टर्स हैं, घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर जिसको हम बोलते हैं उत्पादन क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर विदेशी क्षेत्र। तो इन सभी सेक्टर्स के बीच में एक म्यूचुअल फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज का। तो इसे ही हम इनकम, या हम इसे कह सकते हैं कि आय और व्यय का इन सभी सेक्टर्स में एक म्यूचुअल फ्लो जो चलता है उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम बन जाता है और जो प्रोड्यूसर सेक्टर की का खर्चा है वो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बन जाता है। सो देयर इज कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनके बीच में जो कांस्टेंट फ्लो चलता रहता है उसे ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। और इसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी ना तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंड है। तो अभी हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या है कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी जो क्रियाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक क्षेत्र का जो, एक सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे सेक्टर की इनकम बन जाता है और जो सभी सेक्टर्स हैं उनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर्स का जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस चलता है और इसे ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं रियल फ्लो। अब जो फ्लो है उसको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, रियल फ्लो ऑफ इनकम एंड मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। अब रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जिसमें मनी की बात नहीं आती, जिसमें हम धन का यूज़ नहीं करते, वो रियल फ्लो है, वास्तविक प्रवाह है। तो वास्तविक प्रवाह क्या है? अगर हम 2 सेक्टर्स लेते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर, घरेलू क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र, तो देखो उसमें रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या है। सबसे पहले क्या होगा,
हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर पे फैक्टर सर्विसेज जाएंगी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये जाएंगी। अब उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसिंग जो सेक्टर है वो कुछ उत्पादन करेगा। तो रियल फ्लो में क्या होगा कि प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी। देखो अब इस रियल फ्लो में कहीं भी मनी का फ्लो नहीं हुआ, कोई पेमेंट्स नहीं की गई, कुछ भी नहीं। तो इसे हम रियल फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि जब फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहाँ पर धन का कहीं भी निशान नहीं है, धन का कोई भी नाम नहीं है, तो उसे हम रियल फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, आय का वास्तविक प्रवाह। तो आय का वास्तविक प्रवाह क्या है? इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये रियल फ्लो है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। तो मॉनेटरी फ्लो क्या है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट्स, कि जब सारी पेमेंट्स मनी की फॉर्म में होंगी तो उसे हम मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। देखो मॉनेटरी, इसके लिए हमने दो सेक्टर लिए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या जाएगा? जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं उसका एक्सपेंडिचर या खर्चा। तो जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो में देखो ली थी ना यहाँ पर, उनका जो खर्चा है वो होगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास वो आ गया, उनका खर्चा। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज ली थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स की जाएंगी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट की फॉर्म में। तो वो हमारे पास हो गया मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। जो मनी पेमेंट्स की फॉर्म में है तो वो मॉनेटरी फ्लो है, और जो मनी के अलावा जो रियल फ्लो होता है वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज की फॉर्म में होता है। तो ये रियल फ्लो था और ये हमारे पास है मॉनेटरी फ्लो। तो मॉनेटरी फ्लो में धन, मनी की उसमें पेमेंट्स की जाती हैं। सो व्हेन फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स और इनकम लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर, तो वो हमारे पास है मॉनेटरी फ्लो। तो ये हमने किया रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। अब हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स। 2 सेक्टर मॉडल जिसमें केवल 2 सेक्टर होंगे, 3 सेक्टर मॉडल जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, 3 सेक्टर हैं इसमें, 4 सेक्टर मॉडल जिसे हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो जब हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो 2 सेक्टर मॉडल में हमारे पास 2 हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और जब हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन फॉरेन सेक्टर नहीं होता 3 सेक्टर मॉडल में। और जब हम 4 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं देन वी हैव 4 सेक्टर। तो वो 4 सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर। वो हमारे पास 4 क्षेत्र हैं। तो अभी इस वीडियो में हम करेंगे 2 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 क्षेत्रीय मॉडल। 3 क्षेत्र और 4 क्षेत्र पढ़ने के लिए आपको 2 क्षेत्रीय मॉडल आना जरूरी है। 2 सेक्टर मॉडल, तो 2 सेक्टर मॉडल कौन सा मॉडल होता है? जिसमें हमारे पास 2 सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो इसमें केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसकी कुछ एजम्पशंस हैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले। तो वो क्या है कि एक तो सबसे पहली बात कि केवल 2 ही क्षेत्र हैं, केवल जो क्षेत्र हैं वो केवल 2 हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में किसी तरह का कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, इसका मतलब सरकार का कोई रोल नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब भी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस सेक्टर के द्वारा नहीं किए जाते, इस क्षेत्र के द्वारा नहीं किए जाते। तो 2 सेक्टर मॉडल में केवल 2 क्षेत्र हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो देखो इसको हम इसका फ्लो जो है वो किस तरह से देखते हैं। 2 क्षेत्र हैं, गृहस्थ क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है
प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसे हम रियल फ्लो भी कहते हैं। रियल फ्लो वास्तविक प्रवाह कि सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर में फैक्टर सर्विसेज आती हैं, उत्पादन के साधन, जिसे हम उत्पादन के साधन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, इन सर्विसेज के बदले में इनको फैक्टर पेमेंट्स करता है, फैक्टर पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी थी उत्पादन के साधन, तो जो प्रोड्यूसर है वो उन उत्पादन के साधन के बदले में फैक्टर पेमेंट्स देता है। ठीक है, इसे हम मॉनेटरी मनी फ्लो है एक तरह से, जो भी मैंने आपको बताया था ये मनी फ्लो है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है, जो भी इन सभी साधन को लगा के प्रोड्यूस किया है गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या किसको दी जाएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर उनको परचेज कर लेगा, तो वो है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं। जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पर एरो का ध्यान रखना है क्योंकि जिस तरफ एरो जाएगा तो इट मीन्स फ्लो इसकी तरफ आएगा। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे दी। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इन गुड्स एंड सर्विसेज की जो पेमेंट है वो देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को, जिसे हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम बोलते हैं वस्तुएं और सेवाओं पर खर्चा, उनकी पेमेंट, या इसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। तो ये हमारे पास क्या है, जो भी उपभोग किया है उसका व्यय। तो ये हमारे पास हो गया टू सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो जो उपभोक्ता हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, फिर उनकी पेमेंट करते हैं। अभी तक हमने ये किया टू सेक्टर मॉडल, अब हम इसको ही करते हैं टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल सेक्टर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कि अगर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सारी सेविंग्स खर्च नहीं करता तो वो क्या करेगा, अपनी बैंक्स में या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जमा करा देगा। ये बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब बैंक्स हैं यहाँ पर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अगर अपनी सारी जो उसको पेमेंट्स सारे उसको इनकम है अगर वो खर्च नहीं करता तो वो क्या करेगा, अपनी जो सेविंग्स हैं वो बैंक्स में जमा करवाएगा, सेविंग्स बैंक में जमा कराता है, और अब जो बचते यहाँ पर जमा हो गई बैंक्स में। और अब जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो अगर उसको निवेश बैंक का जो रोल है वो उसको क्या करना है, लोन्स प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ से वो करता है बोरोइंग्स, उधार लेना या इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बोरिंग्स वो किसको करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर का। तो अब हमने किया ये टू सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये हमने इसका हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर का आपस में किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का और फैक्टर सर्विसेज का, फैक्टर पेमेंट्स का प्रवाह होता है वो हमने देखा है। तो ये तो हमने अभी ये किया। अब अगर हमें अपने एग्ज़ाम में इसको अच्छे से राइट डाउन करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने दोनों सेक्टर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर, तो उसकी रिसिप्ट्स क्या हैं, उसकी पेमेंट्स क्या हैं, कि हाउस होल्ड सेक्टर को रिसिप्ट्स कहाँ से होती हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर को जो रिसिप्ट्स हैं, एक तो वो फैक्टर पेमेंट से हुई, फैक्टर पेमेंट से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव्स फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर, वो उत्पादक क्षेत्र से फैक्टर पेमेंट्स या उत्पादन के साधनों की जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव करता है।
और पेमेंट्स कहाँ करता है? पेमेंट्स उसने की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में नहीं, उनकी पेमेंट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उपभोग है, वो उसका पेमेंट है। और अपनी सेविंग्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में जमा करवाता है। ये प्रोड्यूसर सेक्टर की इसकी लिखी। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर की अब हम देखेंगे कि उसकी रिसिप्ट्स कौन सी हैं और उसकी पेमेंट्स क्या हैं। तो इसको हम इस तरह से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। तो आज की हमने वीडियो में हमने किया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके मीनिंग में जस्ट आप जितना आपको समझ आता है आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 4 सेक्टर्स हमारे पास मेनली कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने रियल फ्लो ऑफ इनकम किया, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। फिर हमने किया मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। ये भी आपके पास 4 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रियल फ्लो क्या है, मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम क्या है। नेक्स्ट 2 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये हमने इसका किया फर्स्ट पार्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, थैंक यू।